नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अनुशासित स्वभाव का होता है, यानी कि स्वयं पर अनुशासन रखने वाला होता है। ऐसे लोग सैनिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग दूसरों की सुरक्षा के लिए कष्ट सहने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों की रक्षा हो, दूसरों की सुरक्षा हो, इसके लिए ये लोग परेशानी सहन करने वाले होते हैं। ये लोग मधुर और अच्छा बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। ये लोग अर्धनास्तिक होते हैं, आधे नास्तिक, और धर्म के विषय में तर्क कुतर्क करने वाले होते हैं, नास्तिकों जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग तरल पदार्थ अथवा नशीली दवाइयों का व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग ड्रग वाली दवाइयों का व्यापार करते हैं। ये लोग जहर आदि का व्यापार भी कर सकते हैं। जहर का मतलब है कि कीटनाशक आदि का व्यापार, जो खेतों में या फिर पेड़ पौधों में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों का अथवा कीटनाशक आदि का व्यापार ये लोग करते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ये लोग ढुलमुल नीति के शिकार होते हैं, यानी कि अपनी गोलमोल बातों में दूसरों को फंसाने वाले होते हैं, और कभी कभी दूसरों की गोलमोल बातों में ये खुद ही फंस जाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आतंक मचाने वाला होता है, यानी कि ऐसे लोग समाज में लोगों को डराने वाले होते हैं, समाज के लोगों को डरवाते हैं। ये लोग भय का प्रचार करने वाले होते हैं, यानी डर का प्रचार करने वाले होते हैं। ऐसे काम करते हैं कि जिससे समाज के लोग डरें। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, कुटिल स्वभाव के होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, दूसरों को धोखा भी दे देते हैं। ये लोग निर्दयी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कठोर हृदय वाले होते हैं। ये लोग जल्दी से किसी पर दया नहीं करते, कठोर हृदय के होते हैं, निर्दयी स्वभाव के होते हैं। और ये लोग खूब सम्मान की चाह रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज के सभी लोग हमारी बात मानें, ऐसा ये सोचते हैं। समाज के सभी लोग हमारे नीचे रहें, ऐसा ये लोग सोचते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं। ये लोग परंपरागत धर्म से विमुख होते हैं, यानी कि अपने धर्म से विमुख होते हैं और पूर्ण नास्तिक स्वभाव के होते हैं। धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, धर्म के विषय में कुतर्क करने वाले होते हैं। ये लोग धातुओं से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। धातु यानी सोना चांदी आदि धातुओं से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा चिकित्सा से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा ड्रग वाली दवाइयाँ या फिर दवाइयों से संबंधित कोई और व्यापार करने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत नकारात्मक होता है, यानी कि जीवन के विषय में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति समाज में लोगों को डराने वाला और सभी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करने वाला होता है। यानी कि ऐसे लोग समाज में भय का प्रचार करने वाले होते हैं, डर का प्रचार करने वाले होते हैं। ऐसे काम करते हैं कि जिससे समाज के लोग डरें, और ये लोग चाहते हैं
कि सभी लोग हमारे अनुसार काम करें, सभी को अपने नीचे रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देने वाले भी होते हैं। ये लोग कुटिल प्रवृत्ति के भी होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं। और कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा हो तो उसको खींचने वाले भी होते हैं। ये लोग निर्दयी प्रवृत्ति के कठोर हृदय वाले होते हैं, जल्दी से किसी पर दया नहीं करते और खूब सम्मान की चाह रखते हैं। ये सोचते हैं कि समाज में हमको खूब सम्मान मिले, बल्कि ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि इनको सम्मान मिले। ये लोग परंपरागत धर्म से विमुख होते हैं, यानी कि अपने धर्म से विमुख होते हैं, इनकी धर्म में कोई रुचि नहीं होती। ये लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के विषय में कुतर्क करने वाले होते हैं। ये लोग धातुओं से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। धातुओं से संबंधित का मतलब है कि सोना चांदी आदि धातुओं से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, अथवा दवाइयों से संबंधित या चिकित्सा से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं। इन लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक होता है, यानी कि जीवन के विषय में बहुत नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। और ये लोग दूसरों को परेशान करने वाले भी होते हैं। मित्रों, स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण और तीसरे चरण का फल लगभग एक जैसा है। आइए अब हम चौथे चरण की बात करेंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अनुशासित सैनिक स्वभाव का होगा। ऐसे लोग अपने ऊपर अनुशासन रखने वाले होते हैं। ये लोग योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सुरक्षा के लिए कष्ट पाने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों की सुरक्षा करते हुए इनको बहुत परेशानी और कष्ट झेलना पड़ता है। और ये लोग परेशानी झेलकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और मधुर मीठा बोलने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग जिद्दी और ढीठ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ढीठ यानी कि अड़ियल प्रवृत्ति के, अड़ जाने वाले, किसी भी बात पर यदि अड़ जाएं तो वो करके ही रहते हैं। ये लोग अर्धनास्तिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि आधे आधे नास्तिक होते हैं, यानी कि धर्म को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, आधे आधे नास्तिक होते हैं। ये लोग तरल पदार्थ अथवा ड्रग वाली दवाइयों का व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा नशीली दवाइयों का व्यापार करते हैं, अथवा ऐसे लोग कीटनाशक आदि का व्यापार भी कर सकते हैं। जो खेतों में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, जहर आदि, उसका व्यापार भी ये लोग करते हैं। ये लोग जीवन के प्रति नकारात्मक विचार रखने वाले होते हैं और तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, यानी किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा कुतर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ये लोग ढुलमुल नीति के शिकार होते हैं, यानी कि गोलमोल बातें करने वाले होते हैं, अपनी गोलमोल बातों में दूसरों को फंसाते हैं और कभी कभी दूसरों की गोलमोल बातों में खुद ही फंस जाते हैं। मित्रों, यदि सूर्य स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अथवा ऐसे लोगों का प्रेमी इनको छोड़ करके चला जाता है, यानी कि इनको अपने जीवन साथी से अथवा अपने प्रेमी प्रेमिका से वियोग का सामना करना पड़ता है।